आप एक राइटर हैं, सपोज़ किसी आपने कहानी लिखी है, बहुत ही बढ़िया कहानी। अब आप उस कहानी पे बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाने वाले हैं या बनाना चाहते हैं आप आगे। आप उस स्क्रिप्ट को लेके, उस कहानी को लेके किसी प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर के पास गए। आपसे डायरेक्टर ने बोला भाई, या प्रोड्यूसर ने बोला आप अपनी कहानी का बाउंड स्क्रिप्ट बताओ। आप तो भी सोच में पड़ जाएंगे, भाई ये बाउंड स्क्रिप्ट क्या होता है, हमने तो इससे पहले कभी सुना ही नहीं था। तो दोस्तों, बाउंड स्क्रिप्ट क्या होता है, यही बात करेंगे आज के हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बाउंड स्क्रिप्ट क्या होता है या कैसे तैयार किया जाता है बाउंड स्क्रिप्ट, आइए इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, डिटेल्स में बात करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पूरी तरह से बताऊंगा ताकि आप समझ जाएं कि बाउंड स्क्रिप्ट होता क्या है। अगर आप एक राइटर हैं तो आप अगर अपनी कहानी को लेके किसी डायरेक्टर के पास जाएंगे, किसी प्रोड्यूसर के पास जाएंगे, तो अगर उसने ये शब्द, ये वाक्य बोला कि भाई अपनी कहानी का बाउंड स्क्रिप्ट मुझे बताओ, तो आप सोच में ना पड़ जाएं, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ उसको बता सके कि सर मेरी कहानी ये है और मेरा बाउंड स्क्रिप्ट ये है। दोस्तों, बाउंड स्क्रिप्ट में स्क्रीन प्ले के साथ डायलॉग्स लिखा होना ज़रूरी होता है, लेकिन सिर्फ इन दो ही चीज़ों से बाउंड स्क्रिप्ट नहीं बनता है। बाउंड स्क्रिप्ट में हमारे पास स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, शॉर्ट द सीक्वेंस और जो भी शॉर्ट्स होता है वो सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। मतलब शॉर्ट तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत शॉर्ट्स के कितने टाइप्स होते हैं, बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। कोई मास्टर शॉट होता है, वाइड एक्सट्रीम शॉट भी होता है, टिल्ट शॉट भी होता है। शॉट तो बहुत तरह के होते हैं, तो शॉट भी आपके स्क्रिप्ट में मेंशन होना चाहिए। और उसके बाद जब सब कुछ मेंशन हो जाए तो टेक्निकली चीज़ें भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। जैसे आप अगर सीन 1 के बाद सीन 2 लाना चाहते हैं तो उसमें कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट लगाएंगे जो सीन एकदम सिनेमैटिक लुक प्रॉपर लगे, तो वहाँ पे भी ध्यान रखा जाता है एज अ राइटर। अगर आप एक राइटर हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है बाउंड स्क्रिप्ट बनाते समय। तो आइए मैं बता दूं आपको कि बाउंड स्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, तभी वो बाउंड स्क्रिप्ट कहलाता है। सबसे पहला चीज़ होता है हमारा स्क्रीन प्ले, दूसरा होता है डायलॉग, तीसरा होता है शॉर्ट द सीक्वेंस मेंशन होना चाहिए, चौथा है हमारा कौन सा इफेक्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट आप लगाना चाहते हैं या जानते हैं उसके बारे में, तो वो भी लिख दें, वो भी एक प्रभावशाली होता है अगर आप एक अच्छे और एक प्रोफेशनल राइटर हैं तो। पांचवा दोस्तों ये है कि अगर आप प्रोफेशनल राइटर हैं या आप एक नॉर्मल राइटर हैं या राइटर बनना चाहते हैं या राइटर हैं, तो आपको पांचवा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। पांचवा ये है दोस्तों कि आपकी कहानी का कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी कहानी का वन लाइनर क्या है, आपके कहानी का प्लॉट क्या है, आपका कहानी क्या कहना चाहता है या कहानी में क्या है, ये सब मेंशन होना चाहिए दोस्तों। तभी ये सारा चीज़ अगर मेंशन है आपके स्क्रिप्ट में, आपकी कहानी में, तो वो कहलाएगा बाउंड स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि बाउंड स्क्रिप्ट किसे कहते हैं या क्या होता है एक्चुअल में बाउंड स्क्रिप्ट। मैं फिर से आपको बता दूं या समझा दूं, बाउंड स्क्रिप्ट अगर कोई मांग दे या कोई पूछे, डायरेक्टर या कोई भी पूछे, अगर आप एक राइटर हैं तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भाई स्क्रिप्ट में जो तुम्हारी स्क्रिप्ट है उसका बाउंड स्क्रिप्ट क्या है, ज़रा बाउंडिंग में बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें मेंशन होना चाहिए स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे से मेंशन होना चाहिए। सेकंड आता है डायलॉग, उसके बाद शॉर्ट द सीक्वेंस, उसके बाद आप कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करेंगे वो भी अगर नॉलेज हो तो वो भी लिख दो, वो भी एक बहुत ही अच्छा होता है। उसमें भी ट्रांजिशन इफेक्ट में बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, फेड इन होते हैं, फेड आउट होता है, डिजॉल्व होता है, बहुत तरह के इफेक्ट आते हैं, तो वो भी मेंशन होना चाहिए। उसके बाद आप सीन 1 के बाद अगर सीन 2 अगर आपने लिखा है, वैसे भी तो अगर आप एक राइटर होंगे तो कहानी में तो आपने बहुत सारा सीन दिया होगा, तो सीन 1 के बाद सपोज कीजिए मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि सीन 1 के बाद अगर आप सीन 2 लाना चाहते हैं तो उसके बीच में आप कौन सा ट्रांजिशन देना चाहेंगे, और उसके बाद आपकी कहानी का कॉन्सेप्ट क्या है, कहानी का वन लाइनर क्या है, ये भी आप ध्यान में रखें दोस्तों। आपकी कहानी का वन लाइनर क्या होता है, कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी पूरी कहानी को बैठ के सुनेंगे, इसलिए वो लोग सीधा पूछते हैं वन लाइनर,
कहानी पसंद आई तो पूरी सुनेंगे, बाउंडिंग भी सुन सकते हैं, बाउंड स्क्रिप्ट भी सुन सकते हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड होता है। तो सारी चीज़ें मेंशन होना चाहिए, तभी कहलाता है वो बाउंड स्क्रिप्ट। दोस्तों मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये जो मैंने नॉलेज दिया है, ये जो बात बताई है बाउंड स्क्रिप्ट के बारे में, वो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर कोई भी डाउट रह गया हो या कोई भी टॉपिक मेरे से छूट गया हो तो मुझे भी कमेंट करके बताएं, या कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें, मैं जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपके और भी दोस्त हैं जो फिल्म रिलेटेड काम करते हैं या फिल्म संबंधित काम करते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहें और सीखते रहें। फिल्मी बातें, फिल्मी नॉलेज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।